प्रातः क्लास चल रहा था। 22 जुलाई 1968 सोमवार को दूसरे पेज के मध्य आध में बात चल रही थी ब्राह्मण चोटी की। ब्राह्मण चोटी जरूर चाहिए, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। कौन से ब्राह्मण है? चोटी का ब्राह्मण। अच्छा, बाकी नौकुरी के जो ब्राह्मण होते हैं उनमें उनको चोटी नहीं होती? चोटी तो उनको भी होती है। आजकल की दुनिया में तो जो ब्राह्मण नहीं है, हिंदू कहलाते हैं अपने, वो भी चोटी रख लेते हैं, ब्राह्मण तो नहीं होते। उनसे पूछा जाए तुम कौन सी कुरी के ब्राह्मण हो, तो वो भी उन्हें पता नहीं है कि कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं। देखो, सर्वोत्तम कुल है ब्राह्मण कुल, जिनको बाप आकर के पढ़ाते हैं। देखो, तुम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं ना, इन ब्राह्मणों को नहीं पढ़ाते हैं, तुम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। तुम माने जो सन्मुख बैठते हैं उनको आकर पढ़ाते हैं। इनको माने ये जो बाजू में बैठे हैं और इनके जो भी बाल बच्चे, इनके फॉलोअर्स हैं, उनको नहीं पढ़ाते हैं। और ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, शूद्रों को तो नहीं पढ़ाते हैं। कब तक नहीं पढ़ाते हैं? सारी दुनिया ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़ेगी, एक ईश्वर से ही पढ़ेगी, तभी तो कहा जाएगा सुप्रीम टीचर ऑफ ऑल द वर्ल्ड है। तो सुप्रीम टीचर आकर के पढ़ाते हैं, तो शूद्रों को पढ़ाते हैं कि नहीं है? पढ़ाते तो हैं, लेकिन तब पढ़ाते हैं जब वो आकर के क्या बने? ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। अब ब्रह्मा भी कोई एक नहीं होता है, अनेकों के नाम होते हैं है? तो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में कितने ब्रह्मा हुए? 5 ब्रह्मा हुए, तो अनेकों के नाम हो गए ना ब्रह्मा है। पंचानन कहा जाता है ब्रह्मा को, तो उनमें बड़ा ब्रह्मा कौन हुआ? है बड़ा ब्रह्मा का कोई नाम रखें, कोई टाइटल है? परम ब्रह्म। परम माने ही बड़ा। जैसे पिताओं में सबसे बड़ा पिता परम पिता, उससे ऊंचा कोई पिता होता नहीं। फिर कहते हैं परम धाम, ऐसा धाम जिससे बड़ा धाम कोई होता ही नहीं। तो देखो, शूद्रों को भी आकर के ब्राह्मण बने, तब उनको बाप पढ़ावे। तो पढ़ाई में भी टाइम बच्चों को बहुत लगता है। क्या बच्चों को टाइम बहुत लगता है? पढ़ाई पढ़ने में टाइम लगता है कि पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगता है? पढ़ाई पढ़ने में भी और फिर पढ़ाने में भी, क्योंकि दुनिया की जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, सबको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। कोई आगे पढ़ेंगे, कोई पीछे पढ़ेंगे। तो टाइम तो बहुत लगता है बच्चे। कितना टाइम लगता है?
अरे बहुत में बहुत कितना टाइम लगता है? 50 साल लगते हैं शूद्रों को पढ़ाने में, है? हाँ, 100 साल लगते हैं। दुनिया में जो शूद्र बड़े पड़े हैं, क्षुद्र आत्माएं हैं, नीच आत्माएं हैं। क्षुद्र माने नीच। तो नीच दृष्टि है, नीच वृत्ति है, नीच कृति माने कर्मणा है, नीच वाचा है। शूद्रों को कभी वाचा बोलते हुए देखा? गंद साफ करते हैं ना जो शूद्र है, लैट्रिन उठाते थे ना पहले, घर घर में लैट्रिन उठाते थे, तो उनको क्षुद्र कर्म करते हैं कि नहीं? ब्राह्मण करते हैं ये कर्म? ब्राह्मण नहीं करते। तो बताया ऐसे क्षुद्रों को बहुत टाइम लगता है क्या सुधारने में? पढ़ाई पढ़ा के उनकी दृष्टि है, उनकी मनसा की, बुद्धि की वृत्ति, उनके कर्मेंद्रियों के कर्म और उनकी वाचा सुधारने में बहुत टाइम लगता है। और समझते हैं बच्चे, कौन समझते हैं? समझने वाले बच्चे कौन हैं? है? जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं वो ज्यादा समझदार होंगे ना। तो वो बच्चे समझते हैं कि बरोबर ये राजधानी स्थापन होती है। कौन सी राजधानी? ये राजधानी जिन बच्चों को सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने में और पढ़ने में टाइम तो लगता है ना, तो उसके लिए राजधानी भी चाहिए कि नहीं? सेंट्रल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी राजधानी चाहिए। पहले तो भारत में कि पहले विदेश में? पहले तो भारत में। बच्चे और कोई भी आए करके, कोई भी ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग दूसरा कोई होता ही नहीं। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। ये तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का जो सेकंड है वो एक ही सेकंड है। जिस सेकंड में बताया कि पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, मनाते कि नहीं मास? और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, और सेकंड भी है कि नहीं है? जिस सेकंड के लिए क्या गाया हुआ है? हैं? किसके लिए गाया हुआ है? हाँ, नाम लिखो उसका, है जनक। जनक के लिए गाया हुआ है। क्या जनक किसे कहते हैं? जन माने जन्म देने वाला, का माने कर्म करने वाला। जन्म देने का जो पहले पहले कर्म करे वो है जनक। तो कौन सी आत्मा है जनक? है जो सीता का बाप भी है? वो बाप, टीचर, सदगुरु सब कुछ है ना? तुम सब सीता है वो, तुम सब सीता है वो का मतलब क्या हुआ कि जो भी सृष्टि पर मनुष्य मात्र हैं वो सब सीता है। तो बताया कोई भी आए करके ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग बनावे ऐसा कोई दूसरा होता ही नहीं। जिस युग में तुम इतने पुरुषोत्तम बनो। कितने पुरुषोत्तम? किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण की तरफ। ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया ना। अगर ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया तो 16 कला संपूर्ण समझते होंगे उस लक्ष्मी नारायण को, या कलातीत समझते होंगे? हैं? 16 कला संपूर्ण समझ लिया उन्होंने कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ है
ये 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण है। लेकिन वास्तव में ये कैसे साबित होता है कि ये 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण है या कलातीत है? कुछ निशानी है इसमें? क्या निशानी है? जो बोला इतने पुरुषोत्तम बनते हो। हाँ, ज्ञान के प्रकाश के वलय के अंदर है ना। और उनके जो बच्चे पैदा होंगे है सत्य की दुनिया, हरी भरी दुनिया में, स्वर्ग में, तो वो ज्ञान के प्रकाश के अंदर है क्या? नहीं, उनका टाइटल तो होगा कृष्ण, लेकिन 16 कला संपूर्ण होंगे या कलातीत होंगे? कलाबद्ध होंगे। तो इतने जो पुरुषोत्तम बनो, वो ऊंचे ते ऊंचा पुरुषोत्तम है। क्या? पुरुषोत्तम तो उनकी डायनेस्टी में जितने भी होंगे वो सब पुरुषोत्तम कहे जाएंगे, है ना। आगे चल के सतयुग में भी 8 डायनेस्टी चलेंगी ना, है। जो डायनेस्टी चलती है वो शरीरधारियों की चलती है या निराकार आत्मा की चलती है? शरीरधारियों की चलती है। तो कितने नारायण हुए टोटल? शिव बाबा की दृष्टि में कितने हुए और ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में कितने हुए? है 8 किसकी दृष्टि में और 9 किसकी दृष्टि में? हाँ, ब्रह्मा की दृष्टि में 8 नारायण और 9 किसकी बुद्धि में? 9 नारायण है, इसलिए 9 नाथ द्वारे गाए हुए हैं। सोमनाथ कहते हैं ना। सोम किसको कहा जाता है? एक अक्षर लिखो, सोम किसको कहा जाता है? सोम माने एक अक्षर, चंद्रमा। हाँ, चंद्र को ही सोम कहा जाता है। तो अगर सतयुग का कृष्ण ही सोम है, तो क्या त्रेता युग का राम वो सोम नहीं है? हाँ, वो भी तो चंद्र है। राम के आगे चंद्र शब्द लगाते हैं कि नहीं? रामचंद्र, कृष्णचंद्र। तो बताओ, राम की आत्मा चंद्र कैसे है? जो राम मनुष्य सृष्टि का बाप है, वेद का बाप है, वो चंद्र कैसे है? हाँ, जब पूरा ज्ञान नहीं होता तो किससे ज्ञान लेता है? शिव से ज्ञान लेता है? जो ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर होंगे वो तो कहेंगे हमें ब्रह्मा बाबा ज्ञान देता है, लेकिन जो राम वाली आत्मा होगी, राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि हम तो ज्ञान सूर्य से वो ज्ञान लेते हैं। ज्ञान देने वाला कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा, या उसमें प्रवेश करने वाली टेम्परेरी टाइम के लिए प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल? सुप्रीम सोल है। सो तो बनना है सतयुग में। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि वो नारायण, जिस नारायण की तरफ ये कहा ये है ऊंचे ते ऊंचे नारायण, ये ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए बोला सो तो बनना ही है सतयुग में। तो सतयुग को सतयुग कहें या सतयुग से भी कोई ऊंचा युग है? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम जहां बनते हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने वाले को पुरुष कहा जाता है। पुरु माने शरीर रूपी पूरी, श माने शयन करना,
शरीर रूपी पुरी में जो आत्मा सहन करती है उस आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो सतयुग में ही पुरुष होते हैं आत्माएं, या सतयुग से पहले जो युग हुआ है उसमें भी पुरुष होते हैं? है? आत्म की स्थिति वाले कहाँ होते हैं वास्तव में? 100% पुरुषोत्तम संगम युग में होते हैं। बाकी सतयुग में तो जैसे सतयुग कहा जाता है वो सत्य का युग तो है, लेकिन कलाबद्ध युग है। 16 कला संपूर्ण है, कलातीत युग तो नहीं है। कलातीत युग कहा जाए तो ज्ञान सूर्य वहां प्रकाश देता है। जड़ सूर्य का प्रकाश होता है या ज्ञान सूर्य का प्रकाश होता है? सतयुग में, कलाबद्ध सतयुग में ज्ञान सूर्य का, वहां ज्ञान सूर्य तो होता ही नहीं। ज्ञान सूर्य तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही होता है। तो ये भी बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया कौन रचते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। भी किसके लिए लगाया? सन्मुख बैठने वालों के लिए लगाया या बाजू में बैठने वाले ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स के लिए लगाया है? ये भी बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया कौन रचते हैं। 16 कला संपूर्ण नारायण रचते हैं या कलातीत जो नारायण बनता है आदि नारायण वो रचते हैं? कलातीत जो नारायण बनता है आदि नारायण जिसे कहा जाता है, जिससे पहले आदि नारायण और कोई होता ही नहीं। तुम समझते हो कि नई दुनिया को तो बाप रचेंगे ना, है? किससे कहा? तुम ब्रह्मा बाबा से कहा, जो ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स हैं उनसे कहा, उनसे नहीं कहा। किससे कहा है? तुम किससे कहा? और 68 में कहा। किससे कहा? अरे सन से कहा। हाँ, कौन सन्मुख? हाँ, उस बच्चे को, आदि नारायण वाली आत्मा को, जिसे कहते हैं कि सन्मुख बैठ करके सदा सुनता है। बेसिक नॉलेज भी सन्मुख बैठ के सुनता है, शिव बाप के या ब्रह्मा बाप के सन्मुख रहता है। किससे सुनता है? राम वाली आत्मा, जिसे राम बाप कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वो शिव से सुनता है। उसकी बुद्धि में ये बात नहीं रहती कि मैं ये ज्ञान कोई ब्रह्मा वाली आत्मा सुनाती है। तो तुम समझते हो कि नई दुनिया को तो बाप ही रचेंगे। रचयिता साकार होगा या निराकार आत्मा होगी? साकार रचयिता होता है, निराकार आत्मा तो निराकारी ज्ञान ही देगी। निराकार जो ज्ञान धारण करने वाली आत्माएं हैं उनको ज्ञान देगी। निराकारी आत्माओं की दुनिया रचेगी, जिनकी बुद्धि में निराकारी ज्ञान बैठा होगा। क्या निराकारी ज्ञान? कि इस मनुष्य सृष्टि में वो आत्मा कौन है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम लिखो एक अक्षर में, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। प्रजापिता। और जो इस मनुष्य सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं प्राणी मात्र की, उन सब का बाप है। वो सर्व सामान्य आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्यों का बाप है। वो कौन है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हाँ, जो शिव है वो सब प्राणी मात्र का बाप है। चाहे वो
देवात्माएं हों, आसुरी हों, है, या जानवर हों, पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, सबके अंदर आत्मा है या नहीं है? और वो आत्मा है जिनके अंदर आत्मा है, प्राणियों में, वो जीवात्माएं हैं या नहीं है? जीवात्माएं हैं। और जब जीवात्माएं हैं तो उनमें आत्मा है या नहीं? हाँ, आत्मा है। तो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य आत्मा है। तो चैतन्य किसे कहा जाता है? हाँ, बोलता भी हो और चालता भी हो। अच्छा, ये वृक्ष बोलते चालते हैं क्या? नहीं। अच्छा, जब हवा चलती है तो सारे वृक्ष अपने पत्तों के द्वारा आवाज करते हैं कि नहीं? है, नहीं करते? हाँ, करते हैं। तो पेड़ हैं, पौधे हैं, आत्मा तो इनमें भी है, नहीं है? हाँ, आत्मा है। इसका प्रूफ क्या है? जैसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ होता है, ऐसे प्राणियों का भी झाड़ है। झाड़ माने वृक्ष, वृक्ष है ना। जैसे जड़ वृक्ष होता है तो उसमें भी पत्ते भी होते हैं, टहनियां भी होती हैं, जड़ें भी होती हैं, और जड़ों का बीज भी होता है कि नहीं? बीज भी होता है। तो जो मनुष्यों की सृष्टि है, नई दुनिया, वो तो बाप ही रचेंगे। कौन से बाप रचेंगे? है, कौन से बाप? अरे, उस बाप का कोई नाम दिया है कि नहीं? प्रजापिता। हाँ, तो अभी तुम बच्चे जानते हो इस बात को कि वेद के बाप दो हैं, फिर दोनों इस नई सृष्टि की रचयिता नहीं है। एक है आत्माओं का रचयिता। कैसे रचा जाता है आत्माओं को? वो तो अनादि है। नहीं, रचा नहीं जाता है, लेकिन आत्माओं को ज्ञान दे करके उन्हें पहचान दी जाती है कि तुम जड़ आत्मा नहीं हो, तुम क्या, तो तुम जड़ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अभी तुम अच्छी तरह से जान गए। ये बात तुम भूलो मत। क्या बात? कि रचयिता कौन है और रचना कौन है? फर्स्ट क्लास रचयिता कौन है और फर्स्ट क्लास रचना कौन है? अरे बताओ भाई। एक अक्षर में लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास रचयिता और फर्स्ट क्लास रचना। रचयिता आदि नारायण और 16 कला कृष्ण रचना। ठीक है, तो ये बात भूलो मत। घड़ी घड़ी माया तुमको बहुत भुलाती है? क्या भुलाती है तुमको? कि तुम निराकार कोई रचयिता समझ लेते हो। कभी निराकार साकार के मेल याद आ जाता है, क्योंकि बाप ने तो मुरली में बोला है ना। क्या? किसको कहा जाता है? शिव बाबा किसको कहा जाता है? शिव बाबा कहा जाता है निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो उन शिव बाबा का धंधा ही ये है। क्या? शिव बाबा का धंधा है भुलाना, या तुमको माया भुलाती है बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा धंधा है भूलना और भुलाना। तुम बच्चों का धंधा है।
तुम बच्चे नंबरवार हो, तुम बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा है, अव्वल नंबर बच्चा, कुछ टाइटल कुछ नाम है, अव्वल नंबर। तो बच्चों में लिखता है बिगाड़ता है। परम ब्रह्म, हाँ, प्रजापिता, संगम युगी कृष्ण, हाँ, जो संगम युगी कृष्ण जिसे कहें, जिसका यादगार चल रहा है शास्त्रों में कि कृष्ण ने भगाया, तो वो संगम युगी कृष्ण की बात है। और शास्त्रकार समझते हैं कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण कृष्ण की बात है। तो घड़ी घड़ी माया तुमको इन ज्ञान की बातों को भुलाई देती है। उनका धंधा ही ये है भुलाना। किनका? तुम बच्चों का भी धंधा है, खुद भी भूलते हो और माया भुलाती है। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी भुलाए देते हो कि नहीं है? कुछ जो शिव ने बात जो बोली है, उस बोली हुई बात में कुछ मिक्स कर देते हो या नहीं कर देते हो? हाँ, मिक्स कर देते हो। अब नंबर बार हैं, कोई कम मिक्स करते हैं, कोई ज्यादा मिक्स करते हैं। इसलिए इसको युद्ध कहा जाता है, माया का युद्ध, रावण से युद्ध। तो तुम बाप को याद करती हो है, ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है। कौन है? ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है। कौन नहीं करती है? माया। हाँ, माया इंटरफियर नहीं करती है ज्ञान में, काहे में इंटरफियर करती है? याद में बहुत इंटरफियर करती है। बाकी याद में जो बहुत इंटरफियर करती है, इस बात को तुम समझते हो और तुम बुद्धि से अच्छी तरह से समझते हो कि हम कोशिश करते हैं बाप को याद करने की, क्योंकि बाप की याद किए बिगर ये जो विकारों का कचरा भरा पड़ा है ना आत्मा में, ये साफ कैसे होगा? ये साफ नहीं हो सकता। ओम शांति।